तो ज्योग्राफी में आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। आज की क्लास मैक्सिमम फैक्चुअल रहने वाली है, ध्यान रखना। तो मतलब क्या है कि हम इंपॉर्टेंट लेक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेक की आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लेक क्या होता है। एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसके चारों तरफ में क्या है, लैंड है। तो इस तरफ से मान लो ये कोई लेक है, इसके चारों तरफ में जो है वो ज़मीन है, इसको बोलते हैं लेक। अब जो लेक है उसका रोल क्या रहता है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेक का रोल इरिगेशन को लेकर रहता है, वेजिटेशन को लेकर रहता है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में, तो जो लेक्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेशन वाइड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयाज़ में है, साउथ इंडिया में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, सेंट्रल इंडिया में भी है। तो याद रखना, लेक्स हिल एरियाज़ में, प्लेन्स में, प्लेट्यूज़ में और जो रिफ्ट जोन है सभी जगह पर मिलती है। बहुत अगर हम डेप्थ में चलते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है लिखने के लिए कि टाइप्स ऑफ लेक्स, तो यहाँ पर आप एक बेसिक जो है वो लिख बता सकते हैं कि फ्रेश वाटर लेक्स होती है, सॉल्ट वाटर लेक्स होती है, नेचुरल लेक्स होती है, आर्टिफिशियल लेक्स होती है, ऑक्सबो लेक्स होती है और क्रेटर लेक्स। क्रेटर लेक्स का मतलब क्या होगा कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो बचता है ना, ठीक है, जैसे मान लो वॉल्केनिक इरप्शन कंप्लीट हो गई तो जो वो रीजन जो होगा कैल्डरा बन जाता है और उस कैल्डरा में फिर पानी भर जाएगा, तो वो भी क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। देखो हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना कि हिमालयाज़ में बहुत फ्रेश वाटर लेक भी होती है और सॉल्ट वाटर लेक भी होती है। तो ये एक यूनिक सा पॉइंट है रिलेटेड टू हिमालयाज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए आता है कि लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए, लाइवलीहुड, और साथ में जो इम्पैक्ट रहता है क्लाइमेट के ऊपर वो बहुत कम होता है बट लेकिन स्टिल होता है। तो ये भी एक जो है वो पॉइंट आपने साथ में जो है वो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेक्स के टाइप्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए और साथ में बात कर ली लेक्स की इंपॉर्टेंस को लेकर। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ना, तो लेक्स जो है वो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें रेणुका जी हो गया, ठीक है, रिवाल्सर हो गया, तो वो रिलीजन के साथ भी लिंक करती है। तो मतलब इम्पॉर्टेंट जो ये मतलब लेक्स की जो इम्पोर्टेंस है, लेक्स का जो सिग्निफिकेंस है, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और साथ में अगर हम बात करें तो हम इसको जो है वो टूरिज़्म के साथ भी लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम बात करें लेक्स को लेकर, तो याद रखना कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो इंडिया में है वो है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। और एचएएस में इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मतलब इंपॉर्टेंट। उसके बाद सलाइन वाटर, मतलब सलाइन अगर हम बात करें लेक की लार्जेस्ट, तो वो आती है, ठीक है, चोलामाऊ लेक, ये सिक्किम में है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट लेक अगर हम बात करें तो वेम्बनाड लेक है, केरला में है और ये केरला की सबसे बड़ी लेक भी है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक अगर हम बात करें तो वह है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जिसको रिहंद डैम भी बोलते हैं। और आर्टिफिशियल लेक्स का मतलब क्या होगा कि ह्यूमंस ने बना रखी है, नेचुरली एग्जिस्टेड नहीं है। देन उसके बाद देवहर लेक के बारे में याद रखना, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, मतलब आफ्टर गोविंद सागर वल्लभ पंत, और ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले तो आपको मैप पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है। तो लद्दाख में अगर हम बात करें तो पैंगोंग सो मोरी, ठीक है, गोविंद सागर अगर हम बात करें ये सतलुज रिवर के ऊपर है। फिर उसके बाद देखो गांधी सागर यहाँ हो गया, गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर हो गया, ऑलमोस्ट देखो सोन रिवर के साथ में है। देन उसके बाद निज़ाम सागर, हिमतियार सागर, निज़ाम सागर, ये होगी आपकी हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना। यहाँ पर होगी चिलिका जो कि ब्रैकिश वाटर लेक है, ये हीराकुंड लेक भी बनती है, हीराकुंड डैम भी बनता है। देन उसके बाद देखो नागार्जुना सागर, ये जो है वो एक लेक भी बन जाती है और ये नागार्जुना सागर जो है वो डैम भी है। देन उसका तुंगभद्रा, ये रिजर्वायर भी बन जाता है, लेक भी बन जाती है, भद्रा रिजर्वायर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऐसे रीजन है जो कि रिवर के साइड पे भी है, तो कई बार हम ऐसे अगर मैप भी देख रहे हैं ना तो हमारे साथ साथ में कवर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा था ऊपर, यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर विंध्याचल हो गए, फिर नर्मदा रिवर आ रही है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो सतपुरा और उसके नीचे फिर तापी। तो ये बिल्कुल इस तरह से फैक्ट हमारे कवर हो सकते हैं अगर हम इसको मैप में साथ साथ देख रहे हैं। और पुलिकिट लेक के बारे में भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे ना, लिस्ट वाइज चलेंगे और इंपॉर्टेंट लेक्स को लिस्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पुलिकिट लेक के बारे में याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में है, ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है
और एक और इम्पॉर्टेंस है लेक्स की सिग्निफिकेंस है, वो है माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर, कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि वर्ल्ड के मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से आते हैं। जैसे कुछ जो वो साइबेरिया से आते हैं, कुछ जो वेस्ट से आते हैं, कुछ ईस्ट से आते हैं, वो इन लेक्स के साइड पर रुकते हैं। तो ये भी एक यूनिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना। देन उसके बाद कोलेरू लेक, ये आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये एक फ्रेश वाटर लेक है और ये माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है, तो इस तरह से ध्यान रखना। और जो पुलिकिट लेक है ना, उसके ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देन उसके बाद लेक्स को लेकर एक और पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द लेक्स जो है वो वेटलैंड भी है, तो मतलब इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में इनका रोल जो है वो रहता है। नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये क्या है, फ्रेश वाटर है और ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है कृष्णा रिवर के ऊपर। तो अब हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि नागार्जुना सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद जो हमें अदर इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है दीपौर बेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, और इसको लेकर एचएस में भी क्वेश्चन बन रखा है। याद रखना ये जो है वो आसाम में है, ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है और ये रामसर कन्वेंशन में आती है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक अगर हम अपडेट देखते हैं तो आसाम की ओनली रामसर साइट है। देन उसके बाद सोनभील, ये भी आसाम में है, ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है और ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बन रही है। और याद रखना कि ये लार्जेस्ट वेटलैंड है आसाम में। देन उसके बाद हमारे लिए जो अदर इम्पॉर्टेंट आती है, ठीक है, ये मधुरी लेक कवर कर सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गई। गंगा लेक की अगर हम बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर में। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर ना जो यूनिक फैक्ट है ना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन बन रखा है कि अरुणाचल का जो नाम है वो फोर्ट के नाम पे रखा गया है, तो मतलब इस तरह के फैक्ट अपने माइंड में रखना। देन उसके बाद कन्वर लेक की बात करें तो ये बिहार में है, ठीक है, बेगूसराय में, और ये ऑक्सबो लेक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। और ये एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, तो मतलब ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो याद रखना कंवर लेक कहाँ पर है, बिहार में, और ये ऑक्सबो लेक है वर्ल्ड की, जब हम बात एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। देन उसके बाद हमारे लिए जो अदर इम्पॉर्टेंट आती है, हमें जो कवर करनी है, थोल लेक के बारे में याद रखना, गुजरात में ये है, ये ना लेंटिक लेक है। लेंटिक और फ्लोटिंग वाला जो कंसेप्ट आता है ना, वो यहाँ पर है और इरिगेशन पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया। देन उसके बाद हमारे लिए जो अदर इम्पॉर्टेंट जो लेक है, ठीक है, दमदमा लेक कवर कर सकते हैं, हरियाणा में है ये, फ्रेश वाटर लेक ये है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा चलता है। फिर उसके बाद सूरज कुंड, ये हरियाणा में है, फरीदाबाद में, और सूरज कुंड यहाँ पर मेला भी लगता है, ठीक है, ये सूरजमल के साथ लिंक करती है। सूरज ताल याद रखना, चंद्रताल, सूरज ताल, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो स्वीट वाटर लेक है, ठीक है, और ये रामसर साइट भी है। सूरज ताल की अगर हम बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, फ्रेश वाटर लेक है, और भागा रिवर यहाँ से निकलती है। चंद्रताल से चंद्रा रिवर निकलती है, भागा रिवर निकलती है आपके जो सूरज ताल है, और दोनों जो है वो टांडी विलेज में मिलती है, उसको भी एक संगम कहा जाता है। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप सागर, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, रामसर साइट है, तो 3 रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। फ्रेश वाटर लेक है ये, और प्राशर लेक, ध्यान रखना इसको फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है वो एचएस में हिमाचल को लेकर पूछा गया है, ठीक है, और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट। रेणुका जी की अगर हम बात करें तो सिरमौर में है, ये फ्रेश वाटर लेक है, और ये भी रामसर साइट है। टोटल अभी तक अगर हम बात करें 99 रामसर साइट्स है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है वो 1971 में जो है वो अडॉप्ट किया गया था। देन नाको लेक याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर में। डल लेक आपको याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर में है, ये श्रीनगर में। और ये अगर हम बात करें ना तो ये जो ग्लेशियल जो पीरियड है ना, उस टाइम पे ये बन रखी है, तो मतलब ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से ये बन रखी है। दैन उसके बाद पोंगसो लेक, मतलब JNK, या फिर हम उसको लद्दाख बोल सकते हैं, अब तो ये लद्दाख में ही है। ये एंडोरिक लेक है, यानी कि सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर लेक है ये, इंपॉर्टेंट, और इंडो चाइना बॉर्डर पर ये है। वूलर लेक अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, और ये टेक्टोनिक जो प्लेट मूवमेंट है उसकी वजह से ये बन रखी है, और ये एक तरह से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद सो मोरी, याद रखना ये सॉल्ट वाटर लेक हो गई। फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट जितनी लेक्स है ना आपकी, ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आती है, इंपॉर्टेंट लेक्स। आप इनको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सारी हमें नहीं पढ़नी, हमें वो पढ़नी है जो न्यूज़ में है, क्योंकि सारी हमें याद भी नहीं रहेगी, बट लेकिन फिर भी हमें 1-2 बार नज़र इस पर मार लेनी है।
देन उसके बाद आपको जो याद रखना, ये उलसूर लेक के बारे में याद रखना, कर्नाटका में है, ठीक है, बेंगलोर में। ये ना एक तरह से स्टेल वाटर है इसमें, और ये एक तरह से आइलैंड के साथ लिंक करती है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर है। फिर उसके बाद हमारे लिए जो अदर इम्पॉर्टेंट आती है, ठीक है, वेम्बनाड हम कवर कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है। भोजताल याद रखना, मध्य प्रदेश भोपाल में है, फ्रेश वाटर लेक है, ये भी रामसर साइट है, और ये आर्टिफिशियल लेक है लार्जेस्ट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। देन उसके बाद हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सलीम अली लेक महाराष्ट्र में है, कई बार ऐसा फैक्ट बन जाता है, ठीक है। और ये याद रखना लोनार लेक, ये तो इम्पॉर्टेंट है, एचटीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन बन रखा है इसको लेकर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये क्रेटर लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ना इसमें कलर चेंज होते रहते हैं पानी के, जिसकी वजह से न्यूज़ में रहती है, और ये नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट भी है, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट हो गया, और ये लेक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोनार लेक याद रखना, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और ये क्या है, क्रेटर लेक। एक कहते हैं ना कि एस्ट्रॉयड आया था ऊपर से, वो टकराया था, वो वाला कंसेप्ट है, एस्ट्रॉयड नहीं, मेट्रॉयड सॉरी। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की ये लेक्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो, वैसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ वही करनी है जो इम्पोर्टेंट है। देन लोकतक लेक याद रखना, मणिपुर में है ये भी फ्रेश वाटर लेक है, और एक तरह से जो लोकतक लेक जहाँ पर है ना, यहाँ पर एक ना फुमदी होते हैं, जिनकी वजह से जो है उनको फ्लोटिंग आइलैंड बोला जाता है, और ये भी रामसर साइट है। फुमदीज के बारे में याद रखना, फ्लोटिंग आइलैंड, और डांसिंग डीर जो होता है ना, उसके लिए ये फेमस साइट है। चिलिका लेक याद रखना, उड़ीसा में है, ठीक है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में। ब्रैकिश वाटर लेक है, और इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन उसके बाद हमारे लिए हरिके आपको याद रखना, ये तो पंजाब में है, ये भी रामसर साइट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसका रूपर्ड, ये भी जो है वो पंजाब में है, ठीक है, ये मैन मेड रिवराइन लेक है। कंजली, इसको लेकर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, और ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर है, तो ये भी वेटलैंड है, ठीक है, यानी कि रामसर साइट है, फ्रेश वाटर लेक ये है, कपूरथला रीजन में ये है। देन सांबर लेक आपको याद रखना, ये होगी राजस्थान में। राजस्थान की लेक्स में ये सॉल्ट वाटर लेक है, जो आपको ध्यान रखना। उसके बाद ना देवहर लेक हो गया, ये भी न्यूज़ में थी एक। मनसागर लेक, ये भी न्यूज़ में रहती है, बट लेकिन राजस्थान में। दिदवाना लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में ये है, ये आपको ध्यान रखना। देन उसके बाद ऊटी लेक, ये तमिलनाडु में है, इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, नीलगिरी हिल्स में है, ये फ्रेश वाटर लेक है, और यहाँ पे ना बोट हाउस होते हैं। बोट हाउस का मतलब क्या हो गया, तो लोगों ने अपनी जो बोट होती है उसके ऊपर अपने घर बनाए हुए हैं। कोडाई कनाल लेक तमिलनाडु में है, ठीक है, दंडीगुल रीजन में, ये आर्टिफिशियल लेक है, यहाँ पे बोट क्लब है, बोट हाउस है, और बोट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद हमारे लिए जो अदर इम्पॉर्टेंट लेक्स आती है, इसमें हम हुसैन सागर, हिम्मतियार सागर, ये दोनों कवर कर लेना, तेलंगाना हैदराबाद में आर्टिफिशियल लेक्स है ये दोनों, ये आपकी हुसैन सागर और उस्मान सागर, इनको लेकर जो है वो, और एक हिम्मत सागर, ये तीनों को लेकर जो है वो एचएस में एक बार जो है वो क्वेश्चन बन रखा है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। गोविंद वल्लभ पंत हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। भीमाताल आपको याद रखना, ये उत्तराखंड में हो गया, नैनीताल में फ्रेश वाटर लेक। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है कि भीमाताल जो है वो कौन से हिमालयाज में आ रही है, तो याद रखना अगर हम ये उत्तराखंड में है तो इट इज़ पार्ट ऑफ कुमाऊं हिमालयाज। कई बार ऐसे भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो मतलब हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हमें उसको जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेकर चलना है, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए हमारा गलत ना हो। फिर उसके बाद देखो, जो ये वाली जो लेक्स है ना, ये आपको सारी कवर कर लेंगे। ये अगर जैसे ऊपर हमने लिस्ट डिस्कस करी ना, अगर हम इनको कवर कर लेंगे तो दैट इज़ इनफ। तो वुलर लेक, हरिके, अब आपको क्या करना है, कई बार जो है वो क्वेश्चन डायरेक्शन वाइज भी आ जाता है, नॉर्थ से साउथ ऐसे करके कवर करके चलना। तो दीपर बिल आपको याद रखना आसाम में है, ये याद रखना आपको चिलिका लेक, सॉरी लोकतक लेक हो गया। फिर उसके बाद त्रिपुरा में आपको याद रखना, यहाँ पर है रुद्र सागर लेक, एक इम्पॉर्टेंट। चिलिका लेक आपको याद रखना उड़ीसा में, यहाँ पर होगा कुलेरू लेक। ये पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी भी है, और यहाँ पर याद रखना ये होगी आपकी पुलिकिट लेक। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर ये तीन याद रखना आपको केरला की, वेम्बनाड हो गया, ठीक है, सस्थम कोट्टा लेक, ठीक है, अष्टमुड़ी वेटलैंड, ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। फिर उसके बाद भोज वेटलैंड यहाँ पर याद रखना, मध्य प्रदेश सेंटर में आ रहे हैं, और ये नॉर्थ वाली आपको याद करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस मैप को 2 या 3 बार ड्रॉ कर लेते हैं तो ये लेक्स जो है वो याद हो जाएगी कि इनकी लोकेशन कौन सी कहाँ पर है, बस उतना काफ़ी रहेगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना इसको वर्ल्ड कर लेना, ठीक है, ये ऊपर वाले मैप के साथ लिंक करता है वैसे, बट लेकिन वर्ल्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है, तो देखो ये वाली लेक्स को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो ग्रेट लेक्स हो गए 5,
देन उसके बाद देखो लेक बैकाल है, इसको लेकर ऑलरेडी एचएस में क्वेश्चन बन रखा है। तो मतलब क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर जिन लेक्स की कुछ इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें एरल सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, इनका साइज़ कम हो रहा है जिसकी वजह से न्यूज़ में रही, तो बस उसी तरीके से हम इनको कवर करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत जो है वो लेक बैकाल से करते हैं, जो कि डीपेस्ट लेक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, साइबेरिया में, या रशिया भी हम बोलते हैं। तो रशिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री। एक तो यूरोप में होगा, जो ये वाला रीजन हो गया, इसको बोलते हैं साइबेरिया। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना कि ये जो है वो लेक क्या है, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा याद रखना कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। ठीक है, वर्ल्ड का कितना फ्रेश वाटर ये कंटेन करती है, 22 to 23%, ये भी यूनिक फैक्ट हो गया। ये 7th लार्जेस्ट लेक है अगर हम सरफेस वाइज देखते हैं, सरफेस एरिया देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। और आपको ध्यान रखना कि इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 1642 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि डीपेस्ट लेक है, इस तरह से आप उसको लिंक करके याद रखना। और ओवरऑल ये कहा जाता है कि आज से 25 से 30 मिलियन साल पहले जो है वो इस ये जो लेक है इसका ओरिजिन हुआ होगा। उसके बाद आपको याद रखना कि इसकी शेप जो है वो क्रिसेंट शेप है। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन आपको ध्यान रखना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है, 1996 में इसको डिक्लेयर किया गया था, जो आपको एक फैक्ट याद रखना है। देन उसके बाद लेक तंगनयिका, ये लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट लेक है वर्ल्ड की, कितनी बड़ी है, 660 किलोमीटर। अपने यहाँ पर तो कुछ नदियाँ हैं इतनी बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी ये लेक ही है। ठीक है, और ये जो है वो सेकंड डीपेस्ट लेक है आफ्टर लेक बैकाल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। और लेक भी हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इस तरह से ये वाला रीजन यहाँ पर है, ये वाली लेक। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड की हाईएस्ट और लोएस्ट लेक, तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट लेक है अगर हम साइज़ को कंसिडर नहीं कर रहे तो वो आती है ओजोस दिल सालादो। ठीक है, ये जो है वो कहाँ पर है, एंडीज़ में लोकेटेड है। और हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड जब हम बात कर रहे हैं तो ये तिब्बत में लोकेटेड है, जिसका नाम है पुमियो योंगसो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और देन उसके बाद वर्ल्ड की हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक, तो वो लेक टिटिकाका हो गई। तो ये फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। और वर्ल्ड की लोएस्ट लेक जो आती है वो आती है डेड सी। ठीक है, और डेड सी की अगर हम बात करें तो सॉल्ट कंसंट्रेशन भी वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज चलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की जो लेक होगी, ठीक है, लार्जेस्ट, वो होगी सॉल्ट लेक है ये, लेक आयरे। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि लेक आयरे कहाँ पर है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका की होगी विक्टोरिया, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट लेक भी है। ठीक है, और ये जो है वो वन ऑफ ग्रेट लेक्स में है अफ्रीका की। देन अंटार्कटिका में अगर हम बात करें तो लेक वोस्टोक, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। एशिया में अगर हम बात करें तो लेक बैकाल। ठीक है, अगर हम कैस्पियन सी को सी कंसीडर करते हैं तो, बट अगर हम कैस्पियन सी को कंसीडर कर रहे हैं लेक, तब ये होगी, अदरवाइज लेक बैकाल जो कि डीपेस्ट लेक भी है। ठीक है, देन उसके बाद यूरोप के आपको याद रखना लाडोगा जो है वो कहाँ की है, आपकी जो है वो यूरोप की है। नॉर्थ अमेरिका की लेक सुपीरियर हो गई। साउथ अमेरिका की होगी लेक टिटिकाका, जो कि कहाँ पर है, एंडीज़ में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको साथ के साथ में पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो ग्रेट लेक्स के बारे में बात करते हैं अमेरिका की। तो ग्रेट लेक्स अमेरिका की कौन कौन सी आती है, सुपीरियर, मिशिगन, होरियन, आयरे और अंटियो, ये 5 इंपॉर्टेंट लेक्स है। इसमें से ना आपको एक फैक्ट याद रखना कि जो लेक मिशिगन है वो पूरी की पूरी जो है वो यूएस में है, बाकी चारों जो है वो यूएस और जो आपका जो कनाडा है इनके बीच में बॉर्डर बनाती है। और यूएस और जो कनाडा है इनका जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा बॉर्डर है वर्ल्ड में। तो ये 5 लेक्स याद रखना, लेक सुपीरियर, फिर उसके बाद लेक मिशिगन आती है, फिर उसके बाद लेक होरियन आती है, फिर लेक आयरे आती है, फिर लेक ऑन्टारियो। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद डेड सी की बात करते हैं, तो डेड सी को सॉल्ट सी भी बोलते हैं। डेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, देखो इस तरह से अगर हम मैप में बात करें तो ये याद रखना है डेड सी। और ये सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजन जो है ना वेस्ट एशिया, ये जो वेस्ट बैंक है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ध्यान रखना है डेड सी जो है वो कहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है, ईस्ट में जॉर्डन हो गया, उसके बाद पैलेस्टीन और इसराइल जो है वो वेस्ट में आते हैं। और अगर हम बात करें एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वन ऑफ द लोएस्ट लैंड है। अब देखो इस तरह से याद रखना कि ये ईस्ट वाली साइड पर क्या होगी, जॉर्डन होगी,
तो यहाँ पर इसराइल और पैलेस्टीन है, और ये हो गया वेस्ट बैंक। और इधर वाली साइड पर अगर हम बात करें तो ये हो गया मेडिटेरियन सी, और ये वाला रीजन याद रखना, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, जहाँ पर गाजा क्राइसिस चल रहे हैं ना, वो वाला कंसेप्ट। एरल सी की अगर हम बात करें तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। एरल सी जो है वो लगातार श्रिंक होता जा रहा है 1960 के बाद, और ये सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो हमारे लिए रेज होता है। अफ्रीका की ग्रेट लेक्स आपको याद रखना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो सबसे बड़ी लेक हो गई वो हमने अभी डिस्कस करी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो अफ्रीका की इंपॉर्टेंट लेक्स आती है वो आती है लेक विक्टोरिया, जिसके बारे में आपको एक याद रखना है। एक ये वाली लेक भी हो गई जो वर्ल्ड की सबसे लंबी लेक है, ठीक है। फिर आप इनको ना ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज याद कर सकते हैं, सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। और ये यहाँ पर याद रखें, ये वाला रीजन मोज़ाम्बिक हो गया, ठीक है। तांजानिया में जो लेक आती है वो आती है लेक रुकवा, ठीक है, रुकवा सॉरी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये हो गई। और रेस्ट उसके बाद लेक विक्टोरिया याद रखना, क्योंकि ब्लू नाइल मतलब जो नाइल रिवर है उसके साथ भी लिंक करता है। फिर उसके बाद देखो अब हम इन लेक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सरफेस एरिया के वाइज चलते हैं। देखो कैस्पियन सी को हम बाहर निकाल रहे हैं। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में होगी, लेक विक्टोरिया अफ्रीका में होगी, लेक हुरियन नॉर्थ अमेरिका में होगी, लेक मिशिगन नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद लार्जेस्ट लेक्स बाय वॉल्यूम, तो बैकाल एशिया में होगी, तनगनयिका जो है वो अफ्रीका में होगी, सुपीरियर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में होगी। डीपेस्ट लेक की अगर हम बात करें तो लेक बैकाल एशिया में हो गई, ठीक है। लेक तंगनयिका जो है वो आपकी अफ्रीका में हो गई। फिर उसके बाद देखो ये तो इम्पॉर्टेंट लेक्स हो गई, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पढ़ना हमें लेक्स को लेकर, तो आपको ये याद रखना है। प्लस साथ में ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेक्स है वो किस तरह से जो है वो हमारी इकोलॉजी को कंजर्व कर रहे हैं। तो याद रखना लेक्स जैसे फ्रेश वाटर लेक है, तो जो मेरीन स्पेशीज़ हो गई या आसपास की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में भी जो है वो रोल प्ले करते हैं। बट लेकिन एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ अभी ISRO की रिपोर्ट देखते हैं या फिर अदर जो डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अब उनकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ पे जो लेक्स है ना वो श्रिंक हो रही है। एक समस्या जो है वो हमारे क्या वो बनती जा रही है, जिसका इम्पैक्ट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम बात करें तो जो लेक्स है उनकी जो कंपोजिशन है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर लेक्स जो है वो बढ़ती जा रही है इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर। तो समस्या हमारे पास बन रही है। और लेक्स का एक रोल फ्लड मैनेजमेंट में भी रहता है, कि जैसे अगर कोई मान लो कोई ये नदी है और यहाँ पर इसके बाद हमने एक बड़ी सी लेक बना दी, तो ये पानी को स्टोर करके रखेगी। तो ये जो स्टोर पानी किया गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हेल्प करेगा, इरिगेशन के लिए भी हेल्प करेगा, ड्रिंकिंग वाटर भी रहेगा, प्लस साथ में ये फ्लड मैनेजमेंट में भी रोल जो है वो प्ले करता है। अब उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पासीज। हिमालयाज़ में अगर हम बात करें तो पासीज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। स्पेशली हिमाचल में अगर हम बात करें तो एक तो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पासीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। सेकंड उसके बाद दूसरा हो गया कनेक्टिविटी। अब पासीज होते क्या है जनरली, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप क्या समझते हो पासीज से। नैरो पाथ होता है जो मेनली जो दो माउंटेन्स की वैलीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, बट क्या हमेशा पासीज वैलीज में ही होते हैं? नहीं सर, पेनिसुलर एरियाज में भी होते हैं जहाँ पे माउंटेन हिली रीजन हो ना सर। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल वे में समझते हैं। हिमालयाज़ में बहुत हाइट में है, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमें जो पूरा पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा। तो होता है क्या है ना कि यहाँ पे हिमालयाज़ में क्या है, इस तरह से फोल्ड बने हुए हैं। अब इन फोल्ड के बीच में ना एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन को क्रॉस करने के लिए बीच में कुछ एक नैरो जो है वो पैसेज होता है, जिसको पास बोलते हैं। और इन पासेज की वजह से जो डिस्टेंस है ना स्पेशली वो बहुत कम हो जाता है और बहुत कम टाइम लगता है। जैसे एक पहाड़ को क्रॉस करने के लिए हमें एक दिन लग जाएगा, तो अगर हम एक पास के थ्रू पास जा रहे हैं तो उसको हम ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे में कवर कर देंगे। तो हिमालयाज़ में कनेक्टिविटी के लिए पासेज का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो इम्पॉर्टेंट पासेज आते हैं, तो देखो इसमें वैसे तो बहुत सारे पासेज हैं, बट लेकिन फिर भी हमें मेन मेन कवर करने हैं, सारे नहीं। तो देखो एक तो याद रखना
मिनताका पास, ठीक है, ये कश्मीर और चाइना इनके साथ कनेक्ट कर रहा है और एक तरह से ट्राई जंक्शन पर है। इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का जो ट्राई जंक्शन है ना, वहाँ पर ये पास है। देन उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है अघिल पास, ठीक है, जो कि लद्दाख रीजन में है इंडिया के, और उसके बाद ये किसको कनेक्ट कर रहा है, चाइना के साथ लद्दाख रीजन को। और ये 5000 मीटर की हाइट पे है। हिमालय जो आपके एचपी के पेपर होते हैं ना, इसमें ये जो है वो पासेस की हाइट, लेक्स की हाइट, इनको भी पूछ लेते हैं, पीक्स की हाइट, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। मतलब ये बहुत ही फैक्चुअल कंसेप्ट पे चल जाते हैं, तो इसलिए ये भी साथ में याद रखना। देन उसके बाद ध्यान रखना कि जो ये अघिल पास है ना, ये K2 जो पीक है उसके नॉर्थ में है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बनिहाल पास अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर के बीच में आता है। कितनी हाइट पर है, 2832 मीटर, ठीक है। ये पीर पंजाल रिवर की, पीर पंजाल जो रेंज है उसके अक्रॉस में है, और ये विंटर्स में जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब पास को ओपन किया जाता है। और याद रखना कि जो जवाहर टनल है वो इस पास के अराउंड पे है, बनिहाल पास के अराउंड पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और अभी तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 11 किलोमीटर की एक जो है वो रेलवे लिंक भी यहाँ पर बन रही है, ठीक है, एक तरह से अगर हम बात करें, जो कि ऑलमोस्ट ओपन भी हो गई है बनिहाल से लेकर खज्जी गुंड तक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद छंगला की अगर हम बात करें तो लद्दाख और तिब्बत के बीच में है, 5360 मीटर हाइट पर ये है, ठीक है। फिर उसके बाद खारदुंगला याद रखना, लेह में है, लद्दाख रीजन में, ठीक है, मतलब, और ये भी कितनी हाइट पर आता है, 5602 मीटर, ठीक है। और ये जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। यहाँ से जो वो पास करता है, विंटर में ये भी बंद रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। फिर उसके बाद पीर पंजाल पास, ठीक है, ये पीर पंजाल रिवर के, पीर पंजाल जो रेंज है उसके अराउंड में है, जो आपको याद रखना। पंसी पास, इसको भी कवर कर सकते हैं कि ये जो है वो एक वेटर लिंक है बिटवीन कश्मीर वैली एंड कारगिल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जोजिला आपको याद रखना कि ये एक तरफ जो है वो श्रीनगर है, दूसरी साइड पर क्या है, कारगिल, और एक तरफ ये दोनों और दूसरी साइड पर है लेह, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेशनल हाईवे 1D जो है वो यहाँ पर है, और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जो पासिस है ना उनको BRO देखता है, BRO उनको मैनेज करता है सारा का सारा। हिमाचल प्रदेश के पासिस बारालाचा हो गया, देवसा पास हो गया, रोहतांग पास हो गया, शिवकीला, तो शिवकीला हिमाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है। रोहतांग पास कुल्लू में है, ठीक है, बिटवीन कुल्लू लाहौल स्पीति। देन उसके बाद देवसा पास अगर हम बात करें तो कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। बारालाचा अगर हम बात करें तो ये हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, तो इनकी हाइट हमें जो है वो क्लियरली पता होनी चाहिए कितने ऑल्टीट्यूड पर है। उत्तराखंड में आप याद रखना लिपू लेक, माना पास, ठीक है, नीति पास, मुलिंग पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के जो मैक्सिमम पासिस है वो तिब्बत के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो याद रखना ये पासिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जैसे लिपू लेक हो गया, और उसके बाद जैसे नीति पास हो गया, या फिर शिवकीला हो गया, ये तो ऑलरेडी न्यूज़ में भी थे, क्योंकि चाइना के साथ दोबारा से हमने जो है वो इन पासिस के थ्रू जो है वो ट्रेड को रिज्यूम कर दिया है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सिक्किम के याद रखना नाथुला, जेलपला और नाकोला, यहाँ पर ना साथ में नाकोला भी लिख देना, तो ये 3 पासिस जो है वो सिक्किम में आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का आपको एक याद रखना है, बोमदीला, दिहांग पास भी याद कर सकते हैं वैसे तो। अरुणाचल प्रदेश के वो पासिस जो म्यांमार के साथ है ना, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी कवर किए जा सकते हैं। दिपहर पास, ठीक है, तिब्बत दिपहर पास जो है वो ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और म्यांमार का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हुपुंगन पास, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में है। चनकन पास, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से पासिस जो है वो हमारे कवर होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना, इसमें हम इनको एक बार मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे, बट लेकिन जितने भी हमारे जो मैप बेस्ड जो टॉपिक्स है ना, वो हम एक साथ कवर करेंगे, इसलिए मैं लिस्ट पहले बता दे रहा हूँ। अब आप इनको 1-2 बार देखते हो, 1-2 बार पढ़ते हो, या वीडियो भी अगर आप एक बार देखोगे ना दोबारा, तो ये कवर हो जाएगा।